3 मई को इंडियन मीडिया अगर आप देख रहे हो तो 3 मई को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम किन किन जगहों पे हमला करेंगे। उन्होंने बताया कि जी ये जो है वो भावलपुर में क्या नाम है उनका, जैश ए मोहम्मद वाले जो थे साहब, मौलाना मसूद अज़हर साहब का ये मदरसा है जिसको वो हेड क्वार्टर कह रहे थे कि ये हेड क्वार्टर है, ये मरीद के है, ये जनाब वो कोटली है और ये मुजफ्फराबाद है। सारे के सारे पॉइंट्स उनके मीडिया पे, और ये एक बार नहीं बार बार आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, 4 तारीख को पाकिस्तान जर्नलिस्टों को लेके गया मुजफ्फराबाद में, जिस बिलाल मस्जिद के बारे में वो कह रहे थे कि हेड क्वार्टर है, इन्होंने उसका दौरा करवाया। और फिर जो 6 तारीख है उसको जाना था मरीद के और यहाँ लेके जाना था भावलपुर में शेड्यूल था दौरा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है उनको कि आप वहाँ पे जाके चेक करें। इस दौरान 6 और 7 की रात को ये वाक़या हुआ कि हिंदुस्तान ने ज़ाहिर पूरी प्लानिंग उनकी थी और अपनी चॉइस के टाइम को उन्होंने किया, और उसके बाद एक पूरा प्लानिंग की उन्होंने कि उनके कोई 70 से ज़्यादा उस वक्त एयरफोर्स के फ़ाइटर प्लेन जो है वो हवा में वो लेके आए, और उन्होंने हवा से ही टारगेट किया इन जगहों पे। और यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान की ज़ाहिर सॉवरेनिटी जो है वो ब्रीच हुई और उसके ऊपर मिसाइल टारगेट किए गए। अभी हमें 2 चीज़ें थी, एक तो इंडिया का ख्याल शायद ये था कि इतनी बड़ी जब फोर्स लेके आएंगे तो पाकिस्तान फौरी तौर पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर इमीडिएट रिएक्ट जो होता है ना वो नहीं होगा, इसके ऊपर पाकिस्तान नहीं कर सकता, टाइम लगता है और चीज़ें टाइम लगता है मैनेज करने में। दूसरी चीज़ ये थी कि जो है ना ये हो जाएगा पाकिस्तान को जो है ना ये करके तो इतनी बड़ी तादाद में हमारे होगी तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं आएगा। अच्छा, जिन चीज़ों को हम चूँकि मीडिया में बार बार प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये टारगेट हैं, तो वो बिल्डिंग्स भी खाली होंगी, मिसाइल लगेंगे वहाँ पे, दूसरे दिन तीसरे दिन तक जो है ना वो पता चलेगा कि खाली बिल्डिंग्स थी, तो पाकिस्तान भी कहेगा कि यार इतना को बड़ा नहीं हुआ, छोटा मोटा जो है ना वो हो जाएगा कि ना तो उनके जहाज़ों ने आपकी एयर स्पेस को वायलेट किया, ना कोई जो है ना जानी नुकसान हुआ, खाली बिल्डिंग्स के ऊपर लग गई, तो बात डिफ्यूज़ हो जाएगी यहाँ पे। पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट किया भी तो कोई छोटा मोटा इसी तरह से किसी जगह जाके वो अपनी एक पावर शो कर देंगे, तो उसको भी हम भी कहें कि कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पे एक जो मीडिया से उन्होंने पहले माहौल बनाया था वो हल्ला क्रिएट कर देंगे कि जनाब हमने तो पाकिस्तान के इनसाइड डीप जाके जो है ना इस दफ़ा कर दिया, पहले तो कह रहे थे कि जनाब सर्जिकल स्ट्राइक, और वो एक स्टेप फर्दर जो है ना उसको बना देंगे। ये उनकी बज़ाहिर प्लानिंग नज़र आ रही थी, लेकिन हुआ ये कि जो उनकी प्लानिंग थी ना वो पूरी नहीं हो सकी। पहली चीज़ तो ये हुई कि पाकिस्तान ने इमीडिएट रिएक्शन दिया, यानी कि उसके 2 मिनट बाद जो है एयरफोर्स को ये अलाउ कर दिया गया कि वो रिटेलिएट करे उसके, जबकि उनके उस वक्त जो है वो 70 से ज़्यादा जहाज़ थे, 78 के करीब या 79 के करीब कह दें कि वो जहाज़ थे उनके, और जो पाकिस्तान के जहाज़ जगहों पे थे, हाँ मतलब पूरी उसमें एयर स्पेस में फैले हुए थे उनके, पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ करीब। तो पाकिस्तान के उस वक्त टोटल 27 जहाज़ जो है वो हवा में थे, तो ये डबल से भी ज़्यादा का जो है ना वो था, ट्रिपल ऑलमोस्ट। तो उसमें फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जब इन्होंने अटैक किया तो चूँकि अचानक ये सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान उसकी तवक्को ज़ाहिर सी बात है कि नहीं कर रहा था कि कब करेंगे, कैसे होगा, सरप्राइज फिनोमेना ज़ाहिर है, जो फर्स्ट जो है ना स्ट्राइक करता है उसके पास ये ऑप्शन होता है। तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है उसके अंदर भी कोई 50 से ज़्यादा जो कमर्शियल एयरलाइंस के जहाज़ थे वो पाकिस्तान की फ़ज़ा में मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के अपने भी थे और इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं उनके जहाज़ भी थे। कुछ वो जहाज़ थे जो पाकिस्तान से फ़्लाई किया था या पाकिस्तान आ रहे थे, और कुछ वो जहाज़ थे जो किसी तीसरे मुल्क से फ़्लाई किया और तीसरे मुल्क में जा रहे थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस फिनोमेना में एक पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला था कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना उसको अगर वो हाई सेंसिटिव मोड पे एक्टिवेट करते
तो उसका फ़ायदा तो पाकिस्तान को हो जाता, लेकिन उसमें एक एरर का चांस बरर रहता है, वो हिट हो सकते वो हिट हो सकते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि मशीन की अपनी असेसमेंट जो है ना वो उसी के ऊपर वो करती है। और ये दुनिया में कई जगह हो चुका है। ईरान में कुछ अर्सा पहले जो है ना, अगर याद हो आपको, तो वो एक जो है ना इसी तरह मार गिराया गया था। तो इस हमेशा पैनिक सिचुएशन में, और 2000 ये जब 19 में हुआ था ना अपना बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, तो इंडियन जो था एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। उसकी वजह भी यही थी कि वो उस वक्त जो है ना, जब आप हाई सेंसिटिव मोड पे करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना मामूली से एरर से जो है ना वो हो जाता है। तो इन्होंने उसको भी मतलब न्यूट्रलाइज़ किया, उस थ्रेट को भी, कि कोई एरर की वजह से कोई बड़ा नुकसान जो है हो जाए। एयरफोर्स ने रिएक्ट किया और अगले 1.5 घंटे तक जो है एविएशन हिस्ट्री में जेट फाइटर्स की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। उस जंग के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे पैंथरे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व था। उसकी खैर टेक्निकल डिटेल्स एक अलग है, वक्त के साथ आएगी। जैसे कि कुछ CNN ने एक लिखा है कि ये एविएशन की जो हिस्ट्री है उसका एक दर्ज हुआ है, और ये स्ट्रेटजीज़ जो है ये पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाई जाती रहेंगी। तो ये हकीकत है उसका। लेकिन उसका बड़ा रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया के 5 जहाज़ जो है वो मार गिराए गए, और फाइटर प्लेन जिसमें से 3 उनके रफ़ाल थे, जिनके ऊपर बड़ा गरूर था उन्हें कि वो होगा, और एक जो है इज़राइल का हेरॉन तर्ज का ड्रोन, जो बहुत कीमती और तकरीबन जो है फाइटर प्लेन की कीमत का वो ड्रोन था, वो मार गिराया गया। अब ये चीज़ जो है ना, इसने वो उसका जो वो चीज़ बनाना चाह रहे थे ना, जो उनकी प्लानिंग थी, उसको बेसिकली उसने डिस्टर्ब कर दिया। एक ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो मिसाइल स्ट्राइक उन्होंने की है, उसमें जो बावलपुर में उनकी स्ट्राइक थी, वो भी उस कंपाउंड से बाहर एक रहायशी इमारत के ऊपर जो मिसाइल लगा है, उसमें शहादतें हो गई। 12-13 लोग जो है ना उसके हो गए। जो मुजफ्फराबाद में थी उसमें भी 3 लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे, वो हुआ। और जो कोटली में फायर किया वो एक सीधा घर पे लगा, और घर के अंदर जितने लोग मरीद के में भी हाँ कुछ मरीद के में भी 3 शहादतें हुई, वहाँ पे लोग मौजूद थे। तो ये कुल मिला के जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर कोई 26 लोग इसमें शहीद भी हो गए, और ज़ख्मियों की तादाद 50 से मतलब ये वो दहशतगर्द थे जो बच्चों की सूरत में, और जो बच्चे खैर उनकी वो तस्वीरें सारी एक अचीवमेंट अपनी बना रहा था कि हमने ये असल में जो बात वो बताना चाह रहे हैं वो ये ना कि उनका प्लान ये था कि इमारतें खाली होंगी, तो लेकिन वो उनकी जो है ना वो एक्यूरेसी ऐसी थी कि उधर मार दिया जिधर जो है ना अकोमोडेशन थी वो उनका प्लान जो है ना वो खराब हो गया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है जब कैजुअल्टीज़ हो गई, ज़ख्मी हो गए, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना प्रेशर जवाब देने का बहुत बढ़ गया। और दूसरी तरफ ये है कि उनके अपने जहाज़ जो गिर गए। हम सारी ज़िंदगी बुराई करते रहे, यहाँ अच्छा ही कर देना कि ये जो असल में हमारे यहाँ जो एक एंटी गवर्नमेंट जो है ना एक वो एलिमेंट इमरान खान के हमायतियों का, उन्होंने इधर बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। दो ना उन जवाब, हमें मारते हो जरा इनको जवाब दो ना, बहुत अच्छा हुआ। मतलब ये ना होता तो कंप्रोमाइज हो सकता है कोई जो है ना। सर मैं इस पे आपसे मतलब चलें ये करता हूँ कि पाकिस्तानी जो भी हमारे आप हुकूमती सतह पे हों और पाकिस्तानी अस्करी सतह पे, इससे पहले जो मैसेजिंग उन्होंने की थी, जो मतलब ये सारा होता है, लेकिन बात सुने, जब हुकूमत सतह पे फैसले होते हैं ना, सब लोग एक पेज पे नहीं होते, हर तरह की राय आती है, उसमें कौन सी राय भारी है, कौन लोग वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी होती है, मिलिट्री लीडरशिप के अपने अंदर भी 2 आरा हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उन्होंने बहुत सारा कुछ देखना होता है, इंटरनेशनल जो है ना ताल्लुकात देखने होते हैं, फिर ये देखना होता है कहीं कारोबार किधर किधर अपने कहीं क्या नुकसान ना हो जाए, बहुत कुछ देखना होता है, दोस्तियाँ देखनी होती हैं। तो जब आप पर अपनी कौम का प्रेशर आता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करते हैं और यूनाइट होने में मदद करता है, एक फैसले तक पहुँचने में मदद देते हैं। तो वो मैं फैक्टर बयान करना चाह रहा हूँ। सही है। अच्छा, इससे फिर अगले दिन ये हुआ कि चूँकि ये हो गया, अच्छा अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज़ हो गए। पाकिस्तान ने तो खैर क्लेम किया कि कौन कौन से जहाज़ थे, और बड़ा एक्यूरेटली क्लेम किया, चूँकि इनके पास डिजिटल सिग्नेचर मौजूद था उन सारी चीज़ों का। तो इन्होंने, इंडिया जो है वो सेमी डिनाइल मोड में था, मतलब उसने इनकार नहीं किया, तरदीद नहीं की, लेकिन उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया इनको। अब वो ऑन ग्राउंड तो पड़े हुए थे मलबा, तो उसको उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड जो है ना एयरक्राफ्ट रैकेज
वो कह रहे हैं कि, और उनका मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, वहाँ से उठा भी रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ गई। अब नामालूम मलबा, हाँ, नामालूम जहाज़ों का मलबा जो है ना वहाँ से उठाया गया। वो नामालूम कितना अरसा रहेंगे, ज़रा कभी ना कभी तो उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी आपको। लेकिन बहरहाल खैर ये थी कि वो अब सवालात वहाँ पे भी जंग के माहौल में ज़्यादा नहीं होगा, आगे चल के आएंगे। तो ये चीज़ तो उन्हें पे पता चल गई कि भाई ये तो नहीं हो सका, हम जो चीज़ अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। उन्होंने फिर मीडिया के ऊपर जो है ना वो उससे जितनी भी कोशिश की, प्रोपेगेंडा वार स्टार्ट की। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है जब उन चीज़ों को कर रहा था, तो आप वन साइडेड जितना भी बम्बारमेंट कर लें तो वो आपकी कामयाब नहीं होती, बहुत माइनर सा जो है ना उसका शेयर बन सकता है। फिर उन्होंने दूसरे दिन ये किया कि उन्होंने ड्रोन, इजरायली हरॉप ड्रोन की एक बहुत बड़ा जो है वो बेड़ा खेप पाकिस्तान के अंदर भेजी। और उनका ख्याल ये था कि यहाँ पे चूँकि ये बड़ा जो प्रिसाइज होता है हाई वैल्यू टारगेट्स को ये करने के लिए ये ऊंचा उड़ता है, तो एक इसकी कीमत जो है ना वो जो होती है एयर डिफेंस के मिसाइल उससे बहुत कम होती है, लेकिन ऊंचा उड़ता है, थोड़ा सा पेलोड लेके आता है और तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान ने इनका ख्याल था कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन्होंने करना था। जैसे पाकिस्तान के अंदर GHQ के अंदर जो इन्होंने करने की कोशिश की, जो स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान के, स्टेडियम के साथ जो हसास इदारे की अमारात थी उनको बेसिकली टारगेट करने की इनकी कोशिश। इनका ख्याल था कि 2-4 जगह पे लगे, नुकसान करे ना करे तो वो जो है ना बहरहाल उससे पूरा हो जाएगा कि हमने जनाब अंदर जाके आर्मी को भी, चूँकि ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि एक तो दहशतगर्दों को हम करेंगे और दहशतगर्दों के सरपरस्तों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और सरपरस्त ये अपने तौर पे कह रहे थे कि 2 हैं, एक पाकिस्तानी जो मिलिट्री है वो सरपरस्ती करती है उनके बकौल, और दूसरा वो ISI को टारगेट कर रहे थे इसके ऊपर। तो दोनों चीज़ों को उन्होंने किया, लेकिन मतलब उनकी फिर बदकिस्मती कि वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो गए। पाकिस्तान के अंदर जितनी तादाद में भी उन्होंने भेजे वो उनमें से सिर्फ एक जो है लाहौर में जो ब्लास्ट कर सका है अपना पेलोड, वो उसने किया। उसके ऊपर उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जो HQ-9 जो हमारा दूर मार जो है एयर डिफेंस सिस्टम उसको उन्होंने टारगेट कर लिया है। तो पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया बड़े अच्छे तरीके से। इन्होंने बाकायदा तौर पे उसकी इवन मतलब मिलिट्री एरिया था, ज़ाहिर तस्वीरें ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली उन्होंने जारी कर दी, कोई और बना नहीं सकता, वो खुद ही उन्होंने बना के जारी की कि ये एक तो HQ-9 नहीं था, HQ-16 था जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज का जो है ना सिस्टम था। और इसके भी सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो एक जो कमांड पोस्ट की गाड़ी थी उसको वहाँ पे उसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं और उसको की बॉडी के ऊपर इफेक्ट हुआ है। आधे घंटे बाद उसकी इंस्पेक्शन के दोबारा उसको ऑपरेशनल कर दिया गया। पाकिस्तान में आर्मी से ज़्यादा तो हमारे जो सिविल लोग हैं उन्होंने अपनी बंदूकों से बंदूकों से वो तो खैर एक अलग उसको हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं ना जंग में थोड़ा सा कुछ ऐसी ज़राफत की चीज़ें भी पाकिस्तान में वो चलती रही। तो वो एक मतलब एक राय ये भी थी कि कबूतरबाजी इतनी भी बुरी नहीं है। ये भी बंदे के अंदर काफ़ी सलाहियत जो है पैदा कर लेती है। नहीं वो पंजाब से कुछ क्लिप मुझे आए हैं कि मैं उसमें लोग जनाब 1-5 पे एक बंदा पीछे बैठा हुआ है, शॉर्ट गन 2 नाली बंदूक जनाब उसमें उन्होंने डाले हुए हैं कारतूस डाल के, तो वो तैयार बैठे हुए हैं जनाब, ढूंढ रहे हैं किधर है, वो इशारे कर रहे हैं। अच्छा ये गोलियां चला, वो चले बाकी चीज़ें तो ये एक मोराल को भी बताता है कि देखिए हम इतनी, अब ठीक है वो ड्रोन है, कुछ एक राय तो ये भी थे ना एक खौफजदा करने के लिए ये भी नफसियाती जंग भी होती है ना। इसराइल के अंदर ये चीज़ें बहुत चलती रही हैं फ़लस्तीन के हवाले से। तो पाकिस्तानी तो हमने कई फुटेजेस देखी, ड्रोन ऊपर जा रहा है, अभी वो मूव कर रहा है, पीछे पीछे जैसे कैच करना है आपने, ठीक है, ये चीज़ें भी जा रही है। खौफ नाम की या उस तरह के डर जाना या आप एक इस तरह एक पैनिक मोड में आ जाना, तो ये चीज़ें कम से कम हमें एक अवामी सतह पे बिल्कुल नज़र नहीं आई। और इसमें तो हमें ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम को बड़ा वो दे रहा। लाहौर में आपने मुख्तलिफ मुज़ाफ़ात में देहातों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से उसको किया और उसको जिस तरह न्यूट्रलाइज़ किया कि उनका प्रोपेगेंडा वार था, जब एक असाबी उन्होंने जंग मुसल्लत करनी थी कि पूरी कौम डर जाए, खौफज़दा हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकी। अच्छा फिर अचीव भी नहीं हो सका ना, इससे भी कुछ अचीव नहीं हो सका। मतलब आप अगर इतने बड़ा एक जो है वो लॉन्च करते हैं ऑफेंसिव अटैक और उसके अंदर सिर्फ एक जो है ना एक जगह पे वो हिट करता है और वहाँ पे भी कुछ नुकसान ख़ास नहीं कर पाता, 3 लोग ज़ख्मी होते हैं और मामूली उनको भी ज़ख्म आते हैं और जो वो सिस्टम होता है उसको भी कोई नुकसान नहीं आप पहुँचा सकते, तो फिर वो भी नाकाम हो गया। अब मसला ये है कि जो उन्होंने वार हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ था अपनी आवाम के अंदर, उसको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए था।
कोई चीज़ तो दिखाएं कि ये हमने अचीव कर लिया, ताकि आपको पता होगा उस दिन ये मैं साथ साथ वो तबसरा भी है जी, कि जी, ये जी। खबर भी चलती रही कि पाकिस्तान ने लाहौर की बंदरगाह फतह कर लिया है। अच्छा, और उनके मेन चैनल्स के ऊपर एक खबर तो ये भी थी कि बलूचिस्तान और KPK तो फुल नहीं इस्लामाबाद फतह हो गया। हाँ, पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए, आर्मी चीफ जो है वो चीफ अरेस्ट कर लिया गया। शहबाज शरीफ की राइशगाह के ऊपर हो गया और फैसल मस्जिद के ऊपर। ये तो मजाक बन गया ना उनके। और ये नहीं है कि कोई इनका कोई डिजिटल चैनल मेन स्ट्रीम और बड़े सीनियर इनके जो सहाफ़ी हैं, मतलब कोई पुराना लिखा हुआ स्क्रिप्ट तो नहीं था जो पढ़ रहे थे? नहीं खालिद साहब, इसके ऊपर मेरे ख्याल में अलग से बाद में बात करेंगे। चलिए आप इस अगले इसको वाक़यात वो कर लें तो फिर मीडिया को डिस्कस करते हैं इस पे ना, ये बड़ी इसमें मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जब ये भी नहीं हुआ तो फिर इस दौरान जो है ना फिर तीसरा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने फिर दोबारा हवा से जो है ना मिसाइल दागे, और वो मिसाइल इन्होंने इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस के ऊपर और रफ़ीकी एयरबेस के ऊपर शोरकोट, और तीसरा जो है ना मरीद एयरबेस जो चकवाल के पास है वहाँ पे ये मिसाइल दागे। और तीनों में से कुछ मिसाइल न्यूट्रलाइज हुए, कुछ जो नूर खान एयरबेस का एक न्यूट्रलाइज हो गया, एक जो गिरा वो भी खाली जगह के ऊपर गिरा, ग्रीन लैंड जो थी उसे रनवे के थोड़ा सा आगे जाके ना इतनी वो हुई, इसने भी नुकसान नहीं किया ना, वहाँ पे कोई इस किस्म का प्रैक्टिकली वो नुकसान कर सके। लेकिन जब ये चीज़ हो गई ना तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए हाथ खुल गए कि उनके ऊपर दोस्तों को दिखाने के लिए काफी हो चुका है इंडिया वो बात। अच्छा, इस दौरान चूँकि वो जो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो मुज़ाकरात थे बैक एंड पे वो चल रहे थे, ज़ाहिर है मुख्तलिफ फोर्सेस जो है ना आ चुकी थी, दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था उसको एस्केलेशन इस हद तक ना जाए तो वो चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर जवाब देना शुरू किया, और जवाब जो है सुबह फजर के वक्त शुरू हुआ और बता के दिया। हाँ, बता के बाकायदा ऐलान जंग जो है वो DGISPR, जब ये नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ तो उसके कुछ देर बाद जो है ना DGISPR आए वहाँ पे, उन्होंने आके बाकायदा तौर पे कहा कि अब तुम हमारे जवाब का इंतज़ार करो, तुमने कर लिया है तो अब तुम हमारे जवाब का इंतज़ार करो। और उसके कोई मेरे ख्याल में 20 मिनट बाद जो है वो पहली वीडियो रिलीज़ हुई। हाँ, तो उसके बाद जो है ना वो वीडियो रिलीज़ हुई जिसमें उन्होंने कहा कि फजर का टाइम है और आज 8 जो मई है और ये पहला जो है ना पठानकोट 10 में, हाँ सॉरी 10 मई है और जो है ना आज पहला रिस्पांस उसके। खैर उसके बाद फिर चलना शुरू हो गया। हुआ ये कि ये तो खैर खुद जो है इंटरनेशनल मीडिया ने और बाद में इंडिया ने भी इसको तस्लीम किया कि तकरीबन कोई 16 टारगेट्स थे पूरे ऑल ओवर द इंडिया, और उनके एयर बेसिस। इन्होंने पहले ये कहा था कि हमारे 2 प्राइम टारगेट हैं जो सुबह के टाइम आई थी, एक क्या कहते हैं लीड, जो न्यूज़ लीड आई थी उसमें इन्होंने कहा था कि हमारी जो ऑपरेशन बनियान मरसूस हमने शुरू किया है उसके 2 बेसिक टारगेट हैं। एक तो है कि जो मिज़ाइल उसमें यूज़ किए गए थे ब्रह्मोस मिज़ाइल जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने, उनकी जो स्टोरेज है वो, और वो तमाम एयर बेसिस जहाँ से उन जहाज़ों ने फ़्लाई किया था जो उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, ये 2 हमारे प्राइम टारगेट्स हैं जिनको, और फिर उन प्राइम टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। इंडिया ने बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि नुकसान हुआ है, अभी के जहाज़ों को आज तक नहीं उन्होंने माना, लेकिन ये माना है कि उन्होंने नुकसान हुआ है। उसकी सोशल मीडिया पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। उस नुकसान का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जो बिल्कुल गिरे हुए जहाज़ मलबा मानने से इनकारी हो गए कि हमारे हैं, तो अगर ये मान गए कि नुकसान हुआ है तो फिर कितना हुआ होगा डेफिनेटली। उसे वीडियोस बेशुमार सोशल मीडिया की हैं जहाँ पे ज़ाहिर है मतलब सोशल मीडिया के दौर का एक बड़ा फ़ायदा है खालिद साहब के, मतलब इन्होंने कहा कि हमने ब्यास सिटी में जो स्टोरेज है उसको हिट किया है। अच्छा, मैं चूँकि उस वक्त जाग रहे थे और उसका मैंने फौरी तौर पे जो था क्या कहते हैं ट्विटर के ऊपर मैंने सर्च किया ब्यास सिटी जो है ना वहाँ के, तो वहाँ पे आना शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि धमाका सुना है, उनकी ट्वीट्स आ रही थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे जो है ना हुआ है, उसकी वीडियोस आना शुरू हो गई कि उसके शोले निकल रहे हैं, वो हो रहा है। तो आजकल चूँकि सोशल मीडिया के दौर का एक ये फ़ायदा है कि आपको कोई मतलब वो सेटेलाइट इमेजरी ना भी हो, डिजिटल जो वो ना भी हो, तो आम आदमी भी उसको चेक कर सकता है बड़ा ईजीली जो है ना उसको देखा जा सकता है। मतलब वो तो हमारी जो DGISPR की तरफ से ये कहा था कि वो बार जब पहले प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने कहा जब हम हमला करेंगे तो फिर मतलब
मतलब ये नहीं है बताने की हमें वो जरूरत होगी, वो हमला खुद इंडिया मीडिया को बताने की जरूरत नहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो खुद दुनिया देखेगी। हाँ, और अच्छी बात ये थी कि जितने भी अटैक्स हुए थे तो वो अटैक्स का जब वो बताते थे तो साथ फुटेज भी देते थे कि ये अटैक और ये फुटेज है, ये अटैक और ये फुटेज है। उससे पहले उन्होंने दावा नहीं किया और वो साथ साथ चीज़ें आ रही थी बड़ा मुनज़्ज़म प्लान तरीके से, मतलब जब ये अंदाज में जब ये जो जहाज़ों की लड़ाई चल रही थी आपस में, तो मतलब जितनी चीज़ें उन्होंने कि ये फ़लाँ जहाज़ है, ये फ़लाँ जगह पे गिरा है, इसका मलबा इतने किलोमीटर फ़लाँ से उसकी जो है ना पूरी लोकेशन, और उसके साथ वो डिजिटली जो है ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ उसकी पोजीशनिंग के साथ वो बता रहे थे वहाँ पे, और एग्जैक्टली वही चीज़ थी बाद में जो अच्छा उसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया जो है ना उसको पहुंचने में, और उसको कहीं मसला नहीं हुआ कि आपने सिर्फ अपने जो है नेविगेशन में वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालने थे और आपको पिन पॉइंट पे लोकेशन गाइड करके लेके चली जाती थी वहाँ पे।